आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि देवी सरस्वती की पूजा क्यों करते हैं। आप देवी सरस्वती की पूजा खाली वसंत पंचमी में नहीं करें। देवी सरस्वती को हमेशा याद रखें और प्रतिदिन उनकी पूजा करें, सेवा करें, भोग लगाएं और उनको सुलाएं, जगाएं। तो इसके आपको बहुत लाभ मिलेंगे, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, बहुत सारी समझदारी मिलेगी और याददाश्त बहुत कमाल की मिलेगी, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये सब मुझे मिला है देवी सरस्वती के द्वारा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वसंत पंचमी के दिन तो देवी सरस्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है, लेकिन प्रतिदिन याद करने वाले व्यक्ति को देवी सरस्वती हर संकट से बचाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसके लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं और देवी सरस्वती उनको कभी बीमार नहीं पड़ने देती, हर संकट से उनकी रक्षा करती है। और जिसकी भगवान रक्षा करता है उसका कभी बाल भी बांका नहीं हो सकता, मतलब उसके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आ सकती। तो और देवी सरस्वती ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी है। अगर आप देवी सरस्वती की विशेष रूप से पूजा करते हैं तो प्रतिदिन करें और भोग लगाने में कभी आलस मत करें। चाहे आप जो भी खाएं, चाहे वो चीज़ घर की हो या बाहर की, आप देवी सरस्वती को हर सिचुएशन में याद रखें तो आपका फायदा होगा। देवी सरस्वती का सरस्वती द्वादश नामावली स्तोत्रम करें यूट्यूब में, या आपको आता हो तो अच्छी बात है, मैं तो यूट्यूब से निकाल लेता हूँ और सुन लेता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। और शंखनाद भी आप सुन सकते हैं। तो देवी सरस्वती आपको हर टाइप की समझ देगी, चाहे मेडिटेशन करना हो, चाहे संगीत सुनना हो, संगीत सिखाना हो, या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट आप सीखना चाहते हैं, जैसे तबला, हारमोनियम, पियानो बजाना, गिटार बजाना या वायलिन बजाना, और गाने भी आपके अच्छे हो जाएंगे और हर सवाल का जवाब आपके पास होगा। कोई भी कुछ भी सवाल पूछेगा तो उसका जवाब आपके पास होगा, और आपकी रीडिंग, आपकी राइटिंग, आपकी ड्राइंग, हर तरह से आप सक्षम हो जाएंगे। और आपकी ड्राइविंग और आपकी हॉर्स राइडिंग में भी आप सक्षम हो जाएंगे। जिस भी चीज़ का आप शौक रखते हैं तो उसमें आप सक्षम होना चाहते हैं, उसमें आप अच्छा ज्ञान पाना चाहते हैं, तो देवी सरस्वती की ज़रूर पूजा करें। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी की खूब पूजा करते हैं और देवी सरस्वती को तब तक उनकी पूजा करते हैं जब तक उनके पास खूब ऐशो आराम की चीज़ें नहीं आ जाती। पर एक बार उनको देवी लक्ष्मी खूब सारे पैसे दे देती हैं और वो खूब माला माल हो जाते हैं, पैसों से खूब बहुत अमीर हो जाते हैं, तो वो बहुत ऐशो आराम की चीज़ें खरीद लेते हैं और देवी सरस्वती को भूल जाते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें। आप देवी सरस्वती हो या देवी लक्ष्मी, दोनों की पूजा करें तो आपको इससे ज्ञान की भी प्राप्ति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी। तो आपके बच्चों के पढ़ाई में भी मन लगेगा और इंटरव्यू में भी बच्चे पास होंगे, स्कूल में भी बच्चे टॉप करेंगे, कॉलेजेस में भी बच्चे टॉप करेंगे।
या कोई भी स्पोर्ट्स हो तो उसमें भी बच्चे टॉप करेंगे। और आपके बच्चों की याददाश्त भी अच्छी होगी और समझदारी भी होगी। और बच्चे इतनी अच्छी बात करेंगे जो जो बड़ों को पता होती हैं। तो आप अपने बच्चों को दादाजी दादाजी बोलेंगे, जैसे मेरी नानी माँ मेरे को बोलती हैं। तो आपको पता चलेगा कि कितनी समझदारी आती है देवी सरस्वती की पूजा करने से। तो फिर आप देवी सरस्वती की विशेषता को समझेंगे, मतलब उनकी वैल्यू करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ, देवी सरस्वती हो या देवी लक्ष्मी, दोनों को कम मत समझें। देवी लक्ष्मी धन जरूर देती हैं और मैं मानता हूँ कि धन के बिना भी गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन देवी सरस्वती भी उतनी ही जरूरी है जितनी देवी लक्ष्मी है। और देवी सरस्वती की पूजा करने से अगर आपके बच्चे खूब पढ़ाई में अगर अच्छा करेंगे, टॉप करेंगे, तो जितने अच्छे उनके मार्क्स आएंगे उतने वो बड़े होके पैसे कमा पाएंगे, अमीर बन पाएंगे। तो अपने बच्चों आप अपने बच्चों का हर सपना पूरा कर पाएंगे और बच्चे भी आपका हर सपना पूरा कर पाएंगे। तो देवी सरस्वती पे आपको गर्व होगा और आप उनकी विशेष रूप से पूजा कर पाएंगे, स्तुति कर पाएंगे, शंखनाद सुन पाएंगे और मेडिटेशन कर पाएंगे। और देवी सरस्वती भी आपको हर संकट से बचाएंगी। तो एक बार उन्होंने अच्छी याददाश्त दे दी तो खाली अपना फायदा मत करना, उनका भी फायदा करना। जैसे कि कभी शादी में गए तो उनका भोग लगाना, और कभी थिएटर में गए तो उनका भोग लगाना, कभी मैकडॉनल्ड्स गए या कहीं भी बाहर खाना खाने गए तो उनका भोग लगाना। खाली घर के खाने का भोग मत लगाना। तो आपकी भक्ति, पूजा और श्रद्धा देख के देवी सरस्वती आपको बहुत अच्छे अच्छे वरदान देंगी, जिससे आप सुखी रहेंगे। और देवी सरस्वती आपको सुखी रखेंगी तो आपकी भी लोग प्रशंसा करेंगे कि ये कितना समझदार है, कितना इसको ज्ञान है, कितनी इसकी याददाश्त अच्छी है। तो देवी सरस्वती के चमत्कार बहुत सारे होंगे तो आप एकदम खुश हो जाएंगे। इसलिए उनकी पूजा करना बिल्कुल मत छोड़ें। और देवी लक्ष्मी के बारे में तो सब जानते हैं, इसलिए मैं देवी सरस्वती के बारे में सबको बताना चाहता हूँ। क्या देवी सरस्वती दिखा दे। ये हमारी देवी सरस्वती, ये देवी और एक और बात देवी सरस्वती के बारे में। और देवी सरस्वती को मोर के पंख वाला मुकुट बहुत अच्छा लगता है, तो आप उनके लिए मोर के पंख वाला मुकुट जरूर ले आएं। तो मोर के पंख वाला मुकुट पहन के वो बहुत खुश हो जाएंगी। ओके। ये देवी लक्ष्मी, ये देवी सरस्वती।